जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद और बात करूँगी कि हर पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा शख्स जब भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा होता है, आपके सामने इसी तरह 1, 2, 3, 4 करके इस तरह की वीडियोज़ आती हैं जिसमें आपको एकदम से सुनने को मिलता है कि भई ये मिलिट्री डाइट है, ये एग डाइट है, ये स्किनी डाइट है और ये डाइट जो है 3 दिन में वज़न कम कर देगी, ये 5 दिन में कर देगी या फिर ये 7 डेज़ में जो है आपका वज़न कम कर देगी या फिर आपकी वो जो बेली निकली हुई है उसको फ्लैट कर देगी बिल्कुल। जब ये तमाम चीज़ें ये आपके सामने आती हैं तो आप एकदम से जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं क्या वाक़ई ऐसा है? क्या मैं जैसे भी खा रही हूँ मेरी कोई भी रूटीन है मैं अगर ये वाली डाइट कर लूँगी 7 डेज़ के लिए या 3 डेज़ के लिए एकदम से मुझे किसी इवेंट में जाना है तो मुझे फ़र्क पड़ जाएगा? ये बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में भी आते हैं, आपके ज़हन में भी आते होंगे और फिर हम एक-दूसरे से पूछने की कोशिश भी नहीं करते, हम उन डाइट्स पे लग जाते हैं। क्या वो डाइट हमारे लिए है या नहीं? किस तरह हमें उसका सिलेक्शन करनी चाहिए? या फिर ये कि अक्सर लोग कहते हैं रात का खाना जो है वो आप सही टाइम पे खाएँ, तो आप वैसे ही मेंटेन रख सकते हैं अपने आप को। तो इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है? इस हवाले से हम जानेंगे हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे और हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमारा, डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे जानते हैं, क्या वाक़ई सब जो मैंने कहा उनके साथ भी कभी होता है? लेकिन वो तो क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वो तो सही फैसला कर सकती हैं। हम किस तरह फैसला करें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह ख़ैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं सुबह बिल्कुल खैर। ठीक हूँ और अब आज आप मेरे सामने जब बैठी हैं ना आके तो मैंने सबसे पहले आपसे ये सवाल करना है, क्या वाक़ई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वज़न कम किया जा सकता है? देखें जी हाँ जी, ये मुमकिन है कि स्केल पे 3 या 5 या 7 डेज़ की डाइट करके आपका स्केल पे वज़न 2 टू 3 केजीज़ कम हो जाए, हुँ, लेकिन वो वेट लॉस नहीं होता। वो वाटर रिटेंशन होती है आपकी बॉडी में, वाटर एब्ज़ॉर्प्शन जो हुई होती है, वो निकलता है, आपकी ब्लोटिंग कम हो जाती है उसकी वज़ह से, वो सारा कुछ उसकी वज़ह से स्केल पे थोड़ा-सा ड्रॉप आता है। हुँ, लेकिन जो बॉडी वेट लूज़ होने का मतलब है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो, वो नहीं होता। और जैसे कि आप कह रही हैं कि 3, 5, 7 डेज़ की डाइट से आजकल इतनी जीएम डाइट, मिलिट्री डाइट और ये सारी वेजिटेबल सूप डाइट ये सब निकली हुई हैं। तो हुँ, नहीं, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। अगर आप जैसे आपने कहा कि कोई शादी आ गई, कोई इवेंट आ गया, उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको थोड़ी-सी अपनी बेली अंदर करनी है, वो शायद आपको अचीव हो जाए। हुँ। लेकिन आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता इससे। सही, आपने चलिए क्लियर कर दिया, लेकिन एक चीज़ और है, जिस तरह आपने कहा ना कि चलें अभी आप मेंटेन कर रहे हैं और आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन आपका वो जो असल गोल है कि आप मेंटेन रहें, एकदम से हम फौरी इस तरह की डाइट जो करते हैं, तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं? जी, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है, जैसे कि जब हम फौरी वेट लूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन इफ़ेक्ट होती है, हमारा हेयर लॉस होता है, हमारे बाल इफ़ेक्ट होते हैं। हुँ, इसके अलावा हमारी वैसे हमें मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं और भी हमारी बॉडी बहुत ओवरबर्डन्ड हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, हम अपनी बॉडी को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये बहुत अनसस्टेनेबल डाइट है, ये ऐसी डाइट्स हैं कि आप एक क्रैश डाइट करते हो, तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हो आगे। हुँ, यू कैन नॉट डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो डाइट हमेशा इस तरह की करनी चाहिए जो कि बैलेंस्ड हो, मॉडरेट अमाउंट में आप खाना खाएँ और आहिस्ता-आहिस्ता करके मिनिमम मिनिमम मैं कहती हूँ 15 डेज़ अपने आप को दें एक डाइट स्टार्ट करने के लिए। 1 वीक डाइट आपको मोटिवेट तो बहुत कर देगी, हुँ, लेकिन बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। उसके बाद आपको जब आपका दूसरे हफ्ते में वज़न नहीं गिरेगा, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएँगे। ऑल्सो जी, जो वज़न आप लूज़ करते हैं इतनी जल्दी से, वो वापस रीगेन भी हो जाता है वन्स यू स्टार्ट ईटिंग बिकॉज़ वो तो वाटर वेट आपने लूज़ किया होता है। तो ऐसा है 15 डेज़ मिनिमम 2 वीक्स अपनी बॉडी को दें, उसमें आप अप टू 2 टू 3 केजीज़ लूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द वाटर वेट, तो फिर आपका अप टू 5 केजी लूज़ हो जाता है। ठीक है डॉक्टर हमारा आप डॉक्टर ऑफ डाइट हैं, तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भई ये बताइए अगर कोई शख्स चंद दिनों में वज़न कम करना चाहता है, तो साइंसी और महफ़ूज़ तरीका क्या है? जिस तरह आपने कहा कि 15 डेज़ दें अपने आप को, क्या वो हाँ जी। स्टार्ट के दिन है, उसके बाद आपको कितने अरसे तक आप पेशेंस रख के जो है कंटिन्यू रखना पड़ता है? देखिए, कंसिस्टेंट ये तो रहना आपकी पड़ता है बॉडी पे आपको? ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपने कितना वज़न लूज़ करना है और कि वो कितने टाइम पीरियड में होगा। लेकिन टू स्टार्ट विद अगर मैं कहूँ तो अब जैसे कि आपने डाइट के हवाले से बात की, तो सुबह अपना नाश्ता प्रॉपर लें। अपना उससे पहले कोई डिटॉक्स वाटर लेना चाहते हैं, तो वो लें घर में बनाकर, कोई ज़ीरा, अजवाइन वाला पानी पिएँ या नींबू डालें उसमें, जो भी आपको सूट करता है। उसके बाद अब अपना एक प्रॉपर नाश्ता लें, नाश्ते एग को नाश्ते का पार्ट ज़रूर बनाएँ। ये जो लोग कहते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल है या हमें जो है हमारे हार्ट के इश्यूज़ हैं इस तरह, हाँ, हार्ट के पेशेंट्स को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो भी खा सकते हैं। हुँ, अंडे को अपने नाश्ते का पार्ट ज़रूर बनाएँ, उसके अलावा एकदम से फाके नहीं लगाने, सारा कुछ छोड़ नहीं देना, पोर्शन कंट्रोल करें। अगर आप लंच कर रहे हैं तो उसमें आप जो है कोई ब्राउन ब्रेड या कोई फाइबर ब्रेड का स्लाइस ले लें, साथ जो भी घर का खाना।
बाहर के खाने अवॉइड करें, जैसे जंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, इस तरह की चीज़ें तली हुई बहुत ज़्यादा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो अपना पोर्शन कंट्रोल करें आहिस्ता-आहिस्ता, और उसके बाद जो है आप अपना जो भी गोल वेट है वो अचीव करें। रात का खाना मैं ये कहती हूँ कि एक तो लेट नाइट स्नैकिंग अपनी प्लीज़ बंद कीजिए, हुँ। और फिर रात का खाना 7 से 8 बजे के बाद आप अपना लास्ट मील 7-8 बजे ले लें। इसके बाद प्लीज़ अपना कोई मील ना लें, वो आपकी बॉडी को ओवरबर्डन करता है। जी, डॉक्टर हमारा जब आपने रात के खाने की बात कही, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रात का खाना जो है 7 बजे खा लेते हैं, लेकिन फिर हमें थोड़ी-सी भूख लगती है, तो हम रात में कोई चाय या उसके साथ कोई स्लाइस ले लेते हैं या कोई रस ले लेते हैं। तो ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या आपके रात के खाने का वो फ़ायदा जो आपने उठाया था, वो बिल्कुल उससे निकल जाता है? देखिए देखिए अब जैसे थोड़े एजेड लोग होते हैं, ठीक है? उनको तो रात को भूख लग जाती है, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है हुँ, स्नैक करने के लिए, कुछ मंच करने के लिए। अगर आप कोई हेल्दी चीज़ ले रहे हैं ना, जैसे आपने दूध रस की बात की, उस पे मैं कभी मना नहीं करूँगी। एक रस, दूध, हल्दी वाला दूध, ये आप ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जंक फूड, बड़ा बर्गर, ये सारा कुछ, इसको आपने अवॉइड करना है। या कोई ऐसी चीज़, आप ड्राई फ्रूट ले लें थोड़ा-सा, आप तो फ्रूट ले लें, कुछ इस तरह की चीज़ ले लें। ये ना करें कि अपनी बॉडी को आप ओवरबर्डन कर दें, कि वो जो काम कर रही थी वो डिस्टर्ब करके पहले ये सोचें कि मैंने इसको किस तरह डाइजेस्ट करना है। तो जी। स्मॉल मील आप ले सकते हैं, आप बिग मील की तरफ ना जाइए। सही। आपने कहा एक तो पोर्शंस में, दूसरे आपने कहा स्मॉल मील, तो क्या भूखा रहना या बहुत कम खाना खाना, क्या वाक़ई ये बात है कि वज़न कम करेगा या हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है उसका सिस्टम ख़राब करेगा, उसको और स्लो कर देगा? देखिए जी, स्मॉल पोर्शंस में खाना और बहुत कम खाना इज़ 2 डिफरेंट थिंग्स। हुँ, तो आप अपनी एपेटाइट कंट्रोल रख के खाएँगे ना, तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। लेकिन अगर आप बहुत कम खाना, चखना-चुखना, ये तो आप अपने आप को अंडर न्यूट्रिशन कर देंगे, या आप मैल नरिशमेंट की तरफ चले जाएँगे। आपने सब कुछ खाना है, बस पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे चावल और रोटी में लोग अक्सर पूछते हैं कि चावल खाएँ या रोटी खाएँ? तो मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि रोटी, हुँ। 1 स्मॉल रोटी से आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप चावल की उतनी क्वांटिटी थोड़ी-सी लेंगे, तो आपका पेट नहीं भरेगा उससे। तो जो चीज़ आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेटिएटेड रखेगी ना, आप उसको प्रेफ़र कीजिए। अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भई हम चावल नहीं खाते क्योंकि चावल जो है वो एक तो स्वेलिंग लगता है कि हमें कर देता है। रोटी जो है उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर है। मगर मैंने बाज़ दफ़ा ये भी देखा है लोग इस प्रैक्टिस में भी होते हैं कि सारा दिन कुछ नहीं खाते और शाम में एक मील लेते हैं मगर वो भी अच्छा खासा होता है तो वो कहते हैं हमने तो सारा दिन कुछ नहीं खाया था, चलो ये खा लेते हैं। तो ये कितनी हकीकत है कि आप पोर्शंस में खाएँ वो ज़्यादा बेहतर है या फिर एक ही मील 1 मील ऑन अ डे लें? देखिए, 1 मील अ डे भी हम ल काफ़ी लोग करते हैं, 1 मील अ डे हुँ, ओमैड डाइट, या हुँ, इसको ओमेड कहते हैं डाइट। इंटरमिटेंट हुँ, फास्टिंग, कि वो सारा दिन फाका लगा के आखिर में एक बड़ा-सा मील खा लेंगे। तो इस पे करता है कि आपने जो खाया है, वो क्या था? बड़ा मील इज़ नॉट लाइक, अगर आप वो कोई जंक फूड का बड़ा मील खाएँगे, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा, और जितना आपने फाका लगाया था, वो सारा आपका वेस्ट हो गया। हुँ। अगर आप एक अच्छा बैलेंस्ड मील लेंगे, उसमें प्रोटीन हो, उसमें थोड़ा-सा कार्ब भी हो, उसमें फैट भी हो, उसमें एक मतलब एक प्रॉपर अच्छा मॉडरेट अमाउंट में एक खाना आप अगर लेते हैं, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सही। डॉक्टर हमारा आप हमारे साथ हैं इस वक़्त, आप तक पहुँचना इतना आसान नहीं है हर एक का क्योंकि सब समझते हैं कि जो डायटीशियन होते हैं बहुत महँगे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं। आपको एक डाइट प्लान अगर हम करना चाहें कोई सिंपल सा जो हम जिस पे हम वाक़ई रह सकें रेगुलर बेसिस पे तो क्या करना चाहिए? ज़रूर। सुबह उठ के निहार-मुँह आप कोई ना कोई अपना डिटॉक्स वाटर लें अपनी बॉडी को, ज़ीरा वाटर आज से वो बहुत मुफ़ीद होता है आपके लिए। उसमें अगर आप शहद थोड़ा-सा डालना चाहते हैं या लेमन, तो आप वो डाल लें, या कुछ लोगों को अजवाइन का पानी सूट करता है, वो लें हुँ, एम्प्टी स्टमक पे। उसके बाद आप नाश्ते में अंडे को अपने नाश्ते का हिस्सा बनाएँ, या अगर आप अंडा नहीं रोज़-रोज़ नहीं खा सकते, कोई सीरियल ले लें कुछ इस तरह से। जी। अपने दिन में आपने 2 स्नैक्स ज़रूर करने हैं। सो 1 स्नैक वुड बी आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, और वो आपका कोई 12 बजे के आप कोई फ्रूट ले लें, कोई नट्स ले लें, कुछ इस तरह की चीज़। देन आपका जो लंच होता है ना, वो बिगेस्ट मील ऑफ द डे होता है। उसमें आपने जो भी लेना है, आप अगर रोटी लेना चाहते हैं, रोटी लें, आप चावल लेना चाहते हैं, चावल लें, कंट्रोल्ड अमाउंट में। और जी। साथ में आपका जो भी घर का साफ-सुथरा खाना है, आप वो खाइए। उसके बाद, और हाँ, साथ योगर्ट को, सैलड्स को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। आप अगर वो लेंगे, तो आपके लिए वो बहुत हेल्दी होते हैं। उनमें फाइबर होता है और वो सारा कुछ। फिर उसके बाद आप शाम के टाइम पे ज़रूर अपना कोई स्नैक लें, कहवा पिएँ, लेमन ग्रास पिएँ, कोई ना कोई साथ व्हीट बिस्किट ले लें, कुछ इस तरह से। एंड देन रात को
एनी प्रोटीन सोर्स, कोई आप स्टेक ले लें, कोई घर में कोई फिले, कोई इस तरह से मटन, फिश, कुछ भी जो भी आपको पॉकेट फ्रेंडली और सूट करता है, एंड उसके साथ आप ब्रेड का स्लाइस ले लें या हाफ रोटी, एंड दैट्स अबाउट इट। जी। उसके बाद जो है आप 8 बजे से पहले-पहले अपना मील लें, हुँ। थोड़ी-सी वॉक करें, एंड दैट्स इट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमारा हमारे साथ ही, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह हम अपने जो है डाइट प्लान को कंट्रोल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से कि रात के खाने पे उन्होंने फ़ोकस किया कि वो जल्दी खा लिया करें 7 से 8 बजे के दरमियान। तो आप जो है अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँगे तो खुद भी हेल्दी रहेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।